नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मेरी लीगल पहेली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी लीगल पहेली में आज की टॉपिक है चेक का बाउंस होना। इस सामान्य रूप से चेक के बारे में सभी लोग जानते ही हैं कि चेक के द्वारा ही किसी धनराशि का आदान प्रदान किया जाता है। तो इस आदान प्रदान में जो भुगतान करने वाला है वो पेयर है और जो भुगतान प्राप्त करने वाला वो पेई है। तो दोस्तों, सामान्य रूप से हमारे आपके व्यवहारिक जीवन में होता क्या है कि कोई व्यक्ति चेक देता है और मैंने अपने अकाउंट में डाला और जब वो क्लियरेंस के लिए गया तो पता चला कि वहाँ से एक मेमो आ गया कि भाई जिसने आपको चेक दिया था उसके अकाउंट्स में सफिशिएंट फंड नहीं, इसलिए इसको वापस किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कि चेक का बाउंस होना। तो दोस्तों, चेक है, प्रोमिसरी नोट है और बिल ऑफ एक्सचेंज है। इन सभी के बारे में जो प्रोविजंस कानूनी रूप से बनाए गए हैं वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत ही बनाए गए हैं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अधीन चेक का बाउंस होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अब आपको करना क्या है। तो दोस्तों, जैसे ही चेक बाउंस होता है और आपको मेमो प्राप्त हो जाता है बैंक से कि आपका चेक बाउंस हो गया है, तो उसी समय आपको जिसने आपको चेक दिया है, जो पेयर्स है, उसको एक नोटिस देनी होगी। 15 दिन की नोटिस देनी होगी कि 15 दिन के अंदर आप मुझे दूसरा चेक दे दें या मेरा भुगतान कर दें। जैसे ये नोटिस की तामील उस व्यक्ति को हो जाती है, उसी दिन से ये कॉज ऑफ एक्शन आपका शुरू हो जाता है। अब आप पहले कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। तो कॉज ऑफ एक्शन ये हो गया कि उसी दिन से आपकी कोर्ट में जाने की दिनों की संख्या की शुरुआत हो जाती है। तो जिस दिन उसको नोटिस प्राप्त हो गई उसके 30 दिन के अंदर आपको कोर्ट के अंदर कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो अब कंप्लेंट करनी पड़ेगी तो आपको, तो मैंने मेरे पुराने वीडियो में आप देखेंगे कि कंप्लेंट की क्या प्रोसीजर है। उस मेमो को लेंगे आप, अपनी कंप्लेंट लिखेंगे, अपने जो भी विटनेस होंगे वो आप कॉम्पिटेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। अब यहाँ पर कॉम्पिटेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट क्या है, इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि 2015 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है कि जुरिस्डिक्शन किसका होगा। आखिर चेक देने वाला, चेक प्राप्त करने वाला कहाँ पर होगा ये जुरिस्डिक्शन। तो यदि आपने चेक अकाउंट के थ्रू क्लियरेंस में भेजा है तो आपका बैंक जहाँ पर स्थित है, जहाँ आपका अकाउंट स्थित है, उसी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आपका ये केस फाइल होगा। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि जैसे ही आपने इसमें कंप्लेंट फाइल किया, कोर्ट जो है तुरंत संज्ञान लेती है और संज्ञान लेने के बाद आपको जो पेयर्स है उसको सम्मन इशू करती है। सम्मन इशू करेगी और व्यक्ति उसके बाद आता है तो ठीक है, और अगर कोर्ट में फिर नहीं उपस्थित होता है तो NBW इशू होती है। तो सामान्य रूप से हम लोग सभी ये चाहते हैं कि जैसे ही वो व्यक्ति NBW इशू होता है तो उस पर आपसी दबाव और समझौते के तहत अपनी धनराशि आप प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन प्रक्रिया यही समाप्त नहीं हुई है। NBW इशू होता है, वो व्यक्ति कोर्ट में आएगा और कोर्ट में आने के बाद अपनी बातों को बताएगा और NBW को रिकॉल कराएगा। और चूंकि ये
जो ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस है, उसको कोर्ट से बेल भी मिल जाती है। तो अब दोस्तों ये है कि अब इसका ट्रायल जो है वो समन ट्रायल के रूप में होता है। अब चार्ज फ्रेम होना उसके पहले एक्यूज से पूछा जाता है कि भाई आप अपनी गिल्टी महसूस करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तब तो ठीक है, अदरवाइज चार्ज फ्रेम होंगे। चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर ट्रायल चलेगा। अब चार्ज फ्रेम हो गया, ट्रायल चल रहा है। तो इस दौरान दोस्तों एक और अमेंडमेंट हुआ है 2018 में। 2018 में अमेंडमेंट ये हुआ है कि जब तक ट्रायल पेंडिंग है, ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड 20% चेक की धनराशि का कंपनसेशन, इंटरिम कंपनसेशन कोर्ट दिला देगी कि भाई इनको अब 20% दे दीजिए। ट्रायल पूरा हो गया, आप कन्विक्ट हो जाएंगे, चेक देने वाला। तो अब आप ये कहेंगे कि मेरी धनराशि मिलेगी कैसे? तो धनराशि मिलने के लिए जब वो सेंटेंस पास हो जाता है तो चूंकि सेक्शन 138 में 2 वर्ष तक सज़ा और जो चेक की धनराशि है उसके दोगुने तक के जुर्माने का प्राविधान है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब कोर्ट जजमेंट करता है, तो जैसे चेक के अमाउंट 1 लाख रुपए है, तो उसने जजमेंट दिया कि भाई 1.5 लाख रुपए के ऊपर पेनल्टी की जाती है, फाइन लगाया जाता है। तो उसमें ही वो ऑर्डर कर देता है कि 1 लाख रुपया कंसर्निंग जो है उसको दे दिया जाए और 50,000 रुपये जो है राजकीय कोष में जमा करा दिया जाए फाइन के रूप में। वो ऑर्डर उसी में कर देता है। अब जो व्यक्ति सजा पा गया वो क्या करेगा? तो उसी कोर्ट में उसकी बेल हो जाती है, क्योंकि ये बेलेबल है। अब बेल के बाद वो अपील में जाता है। अपील में जाने पर भी यही बात हुई कि चेक के अमाउंट का 20% धनराशि आप जो है जमा करिए, तब अपील आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। अब अपील में अगर मान लीजिए एक्यूज्ड छूट जाता है, तो वो जो 20% की धनराशि इंटरिम कंपनसेशन मिला है वो विद इंटरेस्ट कोर्ट वापस करा देगा पेयर्स को। तो दोस्तों इसमें एक विशेष बात यह है कि ये चेक का बाउंस होना किन केसेस में लागू नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपको कोई चेक गिफ्ट के रूप में दिया है और वो बाउंस कर गया, तो उसमें धारा 138 नहीं लागू होगी। यदि किसी व्यक्ति से आपने कोई ऋण ले लिया है या ऋण लिया है, उस समय वो चेक बाउंस किया, तो उस पर लागू नहीं होगी। या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग दबाव बना करके चेक ले लेते हैं, और इस स्थिति में अगर चेक बाउंस करता है तो उसमें लागू नहीं होता है। तो दोस्तों अब आप कहेंगे ये तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गई, तो चेक बाउंस होने के मामले में आप दीवानी प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। उसके लिए प्रोविजन सीपीसी में सेक्शन 37 बनाया गया है, जिसमें समरी सूट है। आप समरी सूट दाखिल करेंगे और समरी सूट में रिकवरी सूट, मान लीजिए जितनी भी रिकवरीज होती है उसी समरी सूट में जाते हैं। जल्दी जल्दी तारीखें पड़ती हैं और आपका कोर्ट से ऑर्डर होगा और आपकी धनराशि आपको मिल सकती है। ये रेमेडी आपके पास अल्टरनेट रेमेडी कह लीजिए है। लेकिन अमूमन ये होता है कि लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ज़्यादा जाते हैं, जिससे कि अगले के ऊपर, अपोजिट पार्टी के ऊपर थोड़ा दबाव बन सकता है। और एक चीज़ और बतानी दोस्तों कि ये कंपाउंडेबल है, यानी समनीय अपराध है। यदि ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता हो गया, तो वो वहाँ पर कोर्ट की कंसेंट से वो मामला
बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, एक और पहेली इसमें आपको बतानी है। वो पहेली ये है कि अभी केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे कानून और धाराओं को समाप्त करने का विचार किया है। अभी ये विचार चल ही रहा है, लोगों में भी डिस्कशंस हो रहे हैं कि क्यों ना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 को, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाती है चेक का बाउंस होना, समाप्त कर दिया जाए। लोगों का कहना यह है कि इससे तमाम मुकदमेबाजियां बढ़ती हैं, बहुत ही आपराधिक मामले इसमें बढ़ रहे हैं। तो देखिए, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये एक प्रक्रिया में बात चल रही है। तो रही दोस्तों मेरी ये आज की लीगल पहेली। और अगर आपको अच्छा लगे तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। आप कमेंट करते हैं तो मुझे टॉपिक मिलता है। और जो आज मैंने लीगल पहेली आपको सुनाई है वो किसी ने कमेंट किया था, इसीलिए मैंने कहा कि इस पर आपको जो कुछ भी मेरी जानकारी है मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, आज की मेरी लीगल पहेली यहीं तक। मिलते हैं फिर अगली पहेली में। जय हिंद, जय भारत।